जैसे हमारे पास क्या रहा, हमारे पास ये रहा कॉस ए प्लस बी इक्वल कितना 0। तो आप हमें ये बताइए, ये तो कॉस ए प्लस बी ही रहा और ये कितने का मान है, ये कॉस 90 अंश का मान है। तो आइए थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो, हमारे पास 4x इक्वल टू 4y हो। अब ये दोनों मिल रहे हैं तो हम 4 को 4 से काट सकते हैं। तो वैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कॉस कॉस कट जाएगा तो बचा क्या, a प्लस बी इक्वल क्या बचा, a प्लस बी इक्वल बचा 90। ऐसे ही यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन ए माइनस बी इक्वल क्या रहा 1/2 और ये साइन ए माइनस बी और ये कितने का मान है साइन 30 अंश। अब जैसे यहाँ पे 4 4 कट सकता है तो वैसे यहाँ पे साइन साइन कट गया तो आपका क्या रहा a माइनस बी इक्वल क्या रहा 30। तो आप ध्यान से ये देखिए, a प्लस बी इक्वल 90 रहा और a माइनस बी इक्वल 30। तो हमें b की वैल्यू चाहिए। एक तो ये कंडीशन है, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, a प्लस बी इक्वल 90 और a माइनस बी इक्वल 30। एक तो ये तरीका है, हम पहले क्या करें जोड़ लें, जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। 2a इक्वल कितना आया 120 और ये a की वैल्यू कितना रहा 60। जब a की वैल्यू 60 रहा तो आप यहाँ पे रख देंगे 60 प्लस b इक्वल 90। तो आपका जो वैल्यू आया b की वैल्यू कितना आया, b इक्वल 90 माइनस 60। तो आपका b की वैल्यू कितना आया 30 आया। एक तो ये तरीका, या तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, a प्लस बी इक्वल कितना है, a प्लस बी इक्वल 90 है और a माइनस बी इक्वल कितना है, a माइनस बी इक्वल 30 है। हमें केवल b का मान निकालना है तो यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। तो ये 2b इक्वल कितना हो गया, 2b इक्वल हो गया 60। तो b की जो वैल्यू रही वो कितनी रही 30। अर्थात हमारा आंसर क्या आया, अर्थात हमारा आंसर आ गया 30। हमारा आंसर 30 रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोसेक थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो थीटा का मान बताइए। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2xy, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन 2xy और चौथा है 2xy अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारा कोसेक थीटा है। तो आप हमें ये बताओ, क्या आपको लाल बट्टे कक्का पढ़े हो क्या, और हम आपको बताए भी हैं लाल बट्टे कक्का। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है आपका ये क्या बताता है साइन थीटा और ये कॉस थीटा और ये टैन थीटा बताता है। जब आप इधर से चलोगे तो ये आपको कॉट थीटा कहता है और ये सेक थीटा कहता है और ये वाला क्या कहता है कोसेक थीटा। जब इधर से चलोगे तो कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो कर्ण बटे लंब है। तो यहाँ पे दिया है कर्ण और ये क्या है लंब है। तो कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो कितना है, कर्ण है। कर्ण कितना है एक्स स्क्वायर, कर्ण कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोसेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे लंब, लंब कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब आप आधार निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना 2xy। अब आपके मन में आ रहा होगा ये कैसे आया, आइए ध्यान से देखते हैं। आधार बराबर होता है कर्ण का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल वर्ग। तो आप हमें ये बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोनों कट गया तो बचा कितना, दो दो कितना 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जब इसे हम बाहर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा xy। अर्थात जो आधार आपका निकल कर आया वो क्या आया x 2xy। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप हमें ये बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आधार कितना है 2xy। अर्थात हमारा जो आंसर रहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2xy। कुछ
अगला सवाल ये है कोसेक स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश का मान क्या है। पहला है 8, दूसरा है 53/6 और तीसरा है 25/3 और चौथा है 9। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कोसेक 30 अंश का मान क्या होता है 2 और यहाँ पे वर्ग है तो हमने वर्ग लगा दिया, प्लस साइन 45 अंश का मान 1/√2 तो वहाँ भी वर्ग था वर्ग लगा दिया। सेक 60 अंश का मान कितना होता है 2, वहाँ वर्ग था लगा दिया। और इसके बाद टेन 30 अंश का मान 1/√3 वर्ग था वर्ग लगा दिया। तो यहाँ पे आप देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2 प्लस 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3। तो आप हमें ये बताइए इसका एलसीएम कितना होगा। इसका एलसीएम 6 होगा। अब जब 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और यहाँ 6 2 3 6 और 6 चौका 24 और 3 दूना 6। तो आप जब इस सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा 53 आएगा और बट्टे क्या 6। हमारा आंसर रहा 53/6। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है tan 30 अंश इंटू कोसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू सेक 30 अंश अपान साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होगा। पहला 2/3, दूसरा है 32/99 और तीसरा है 8/3 और चौथा है 32/3। तो आप हमें ये बताइए tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 गुणे कोसेक 60 अंश का मान 2/3 प्लस tan 60 अंश का मान 3 और सेक 30 अंश का मान 2/3 पूरे के बटे साइन 30 अंश का मान 1/2 का होल वर्ग प्लस 4 कॉट 45 अंश का मान 1 वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे माइनस सेक 60 अंश का मान 2 वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 4 और ये 4 से कट जाएगा क्या। अब और यहाँ पे ध्यान से देखिए √3 से कट जाएगा तो यहाँ क्या बचा 2 1 कम 2 और बटे √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ क्या बचा केवल 2 बचा पूरे के बटे यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 अर्थात हमारा क्या रहा 1/4। इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, एलसीएम जो होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहा 2 और 3 दूना कितना 6 और पूरे के बटे 1/4। तो आप हमें ये बताओ 6 2 कितना हुआ 8/3 और बटे 1/4। तो ये वाला कहाँ जाएगा इससे गुणा ये वाला इससे तो 8 चौकुआ कितना 32/3 1 कम 3। हमारा आंसर रहा 32/3 और यही हमारा क्या रहा आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है यदि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल 1 है तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। पहला है 1, दूसरा है 0, तीसरा है 2 और चौथा है 1/2। तो हम इसे कैसे लगाना है ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है और प्लस क्या है कॉस के पावर 4 थीटा है और इक्वल 1। आप हमें ये बताओ ध्यान से मुझे ये बताइएगा अगर हमारे पास क्या हो एक्स स्क्वायर हो प्लस एक्स के पावर 4 हो बराबर 1 हो क्या हम इसको उधर ले जा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अगर हम इसको उधर ले जा रहे हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4 इक्वल 1 अगर हम इसको उधर ले जाएं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये जो है हम इसको उधर लेके गए तो हमारे पास क्या हुआ कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप हमें ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आप हमें ये बताना यहाँ अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो रहा है कास के पावर 4 थीटा हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास के पावर 4 थीटा हो रहा है। तो अगर हम इसका वर्ग हटा दें तो साइन थीटा बराबर क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास के पावर 4 थीटा हो रहा है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कास के पावर 2 थीटा। यहाँ 2 हटा दिया तो यहाँ भी 2 हटा दिया क्या हुआ ये हुआ। अब आप हमें ये बताओ ध्यान से यहाँ पे जब हमारा क्या है ये जब फिर से मेरी बात को सुनिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 हो सकता है। तो आप हमें बताइएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा जब हमारा क्या हो सकता है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल 1 हो सकता है। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो आप हमें बताना साइन थीटा की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। और आप यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है कॉस के पावर 4 थीटा है। तो जब इसका 1 हो सकता है तो क्या इसका भी 1 तो हो ही सकेगा। तो अर्थात इसका उत्तर क्या होगा 1 होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न ये है, यदि साइन एक्स इक्वल 3/2 है तो 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स अपान 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स का मान क्या होगा। पहला 13/5, दूसरा 5, तीसरा 5/13 और चौथा है 1/5। तो आइए ध्यान से देखते हैं। जब भी कभी भी ये ऊपर का पावर नीचे का पावर समान हो, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब भी कभी ऊपर का पावर नीचे का पावर समान हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको जो आपका tan है इसे sin/cos में बदल लेना है। जब भी कभी भी ऊपर का पावर नीचे के पावर समान हो तो sin/cos में बदल लेना है। तो साइन का मान 3, कॉस का मान 2। तो आइए रख लेते हैं 3 गुणे साइन का मान 3 और 2 गुणे कास का मान 2। तो 3 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 2। तो आप हमें बताइए 3 तियाँ कितना 9, 2 दूना 4, 3 तियाँ 9 माइनस 4। तो यहाँ पे क्या होगा 9 4 13 और 9 में से 4 गए कितना 5। तो अर्थात हमारा क्या आंसर रहा 13/5 आपका ये आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है, यदि थीटा एक न्यून कोण है और 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल 13 दिया गया है तो tan थीटा क्या होगा। पहला 12/13, दूसरा 5/13 और तीसरा 5/12, चौथा 13/12। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है 5 साइन थीटा और प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल कितना 13। जब भी कभी भी ऐसा सवाल हो तो आप क्या करना, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये 13 से यहाँ भी भाग दे दीजिए, यहाँ भी भाग दे दीजिए, ये यहाँ भी। तो हो जाएगा कितना 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कॉस थीटा और इक्वल क्या 1। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/13 हो जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/13 हो जाएगी। ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उसे अवश्य देखें। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो tan थीटा की वैल्यू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे हमें ये बताइए साइन थीटा का मान क्या है 5/13 और बटे कॉस थीटा का मान क्या है 12/13। तो आपका ये 13 से 13 कट गया तो बच्चा क्या 5/12 और हमारा आंसर क्या रहा, ये आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है, यदि साइन थीटा इक्वल 0.96 हो तो कॉट थीटा की मान क्या होगा। पहला है 0.4876, दूसरा है 0.2916 और तीसरा है 0.4536 और चौथा है 0.3456। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या दिया है, साइन थीटा बराबर दिया है 0.96। तो हम इसे दशमलव उड़ाएंगे तो 1-2 डिजिट है तो हमारा क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा। तो 4 24 में क्या हो जाएगा 96 और ये कितना हो जाएगा 4 25 में 100 हो जाएगा। तो आप हमें ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या हुआ, ये लंब बटे क्या हो गया कड़ हो गया। साइन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटे कड़। तो आप हमें ये बताओ साइन थीटा बराबर जब लंब बटे कड़ हो गया तो आप यहाँ बताइए लंब कितना है, लंब 24 है और कड़ कितना है, कड़ 25 है। हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। आधार निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कड़ का वर्ग और माइनस किसका वर्ग, माइनस लंब का वर्ग। तो आप हमें ये बताओ ये जो हमारा है 25 25 में कितना होता है 625 और 24 24 में 576 और जब आप इसे घटाओगे तो कितना आएगा 49 और ये किसका वर्गमूल होता है 7 का। तो यहाँ पे क्या हमारा आ गया आंसर 7 आ गया। तो किसका पूछा है, कॉट थीटा की वैल्यू पूछा है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप बताइए लाल बट्टे कक्का को पढ़े हो क्या। अब जब लाल बट्टे कक्का को पढ़े हो तो ये किसका होता है, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टैन का होता है और ये कॉट का होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 7 है और लंब कितना है 24 है। तो जब भाग आप दोगे तो भाग जाएगा नहीं, 0.24 दूना 48 अर्थात आपका ये क्या रहा आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 अपान कास स्क्वायर 24 प्लस कॉस का 66 प्लस साइन स्क्वायर 71 प्लस कॉस 71 इंटू साइन 19 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देखिए साइन स्क्वायर क्या है 25 है और ये क्या है साइन स्क्वायर 65। तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 25, क्यों, क्योंकि 90 माइनस 25 के 65 बटे कॉस स्क्वायर 24 और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना 24, क्योंकि 90 में 24 गए कितना 66 और ये क्या है साइन स्क्वायर 71 और ये प्लस कॉस 71 और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 71 ताकि ये क्या हो जाए कॉस हो जाए। मेरे पास क्या रहा साइन स्क्वायर 25 रहा और ये क्या है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या रहा कॉस स्क्वायर 24 और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा
और यहाँ पे ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर 71 और आप हमें ये बताइए साइन स्क्वायर 71 और ये क्या हो गया कॉस 71 और ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 71 तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 71। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक में एक भाग दोगे एक ही होगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और एक कितना 2, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। आगे बढ़